बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सज्जाद और आप लोगों के लिए नई से नई वीडियो हम लेके आते हैं जिसमें बात होती है आपकी सेहत से मुतालिक। हम चाहते हैं कि आपकी सेहत जो है वो ठीक रहे और आप लोगों को कोई दुख दर्द जो है वो छू के भी ना गुज़रे। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ है। आज की वीडियो जो है वो हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जिगर की बीमारियों से मुतल्लिक। जी हाँ, अगर हम इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो जिगर की बीमारियां जो हैं बहुत तेज़ी से जो है वो आम होती चली जा रही हैं। हमने कैसे इन पे काबू पाना है, इनके रीज़न्स क्या हैं इतने ज़्यादा जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो फैलता चला जा रहा है, इसकी जो है वो सद्देबाब हम किस तरह कर सकते हैं, किस तरह इन बीमारियों को ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि इंसान जो है वो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाता है जब उसे डायग्नोज होता है कि आपको बी या सी है, इसमें से कोई भी वायरस है। मगर अब इनकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ए बी सी डी ई एफ जी बहुत आगे तक जो है वायरसेस की जो है क्लासिफिकेशन हो चुकी है, मगर इनमें जो ज़्यादा ख़तरनाक हैं वो बी और सी हैं। और हेपेटाइटिस ए जो है वो गंदे पानी से अमूमन होता है और ये अमूमन 99.9 लोगों को जो है वो खुद ब खुद होके खुद से ठीक भी हो जाता है। इसका जो है वो इतने ज़्यादा साइन एंड सिम्टम नहीं होते हैं, बाज़ दफ़ा डायरिया या उल्टी जो है वो इसमें आती है। मगर बी और सी को जब तक हम टेस्ट नहीं करवाएंगे तो इसका कोई साइन एंड सिम्टम कोई डॉक्टर आपको ज़ुबानी कलामी नहीं बता सकता कि आपको बी है या सी है। इसके लिए जो टेस्ट हमें करवाने दरकार होते हैं वो, और हर इंसान को मैं समझता हूँ कि साल में एक मरतबा जो है वो हमें ये टेस्ट करवा लेना चाहिए। ख़ास तौर पे जब हम डेंटिस्ट के पास जाएं और अपने दांतों की कोई भी बीमारी को जो है वो ठीक करवाने के लिए डेंटल सर्जन के पास जाएं तो हमें ये टेस्ट जो है करवा के जाना चाहिए। और जब आप अपना प्रोसीजर मुकम्मल करवा लें दांतों का तो फिर हमें 1 माह बाद दोबारा ये टेस्ट जो है वो करवाने चाहिए। कि खुदा न खास्ता जब मैं सर्जन साहब के पास गया था तो मेरे तो ठीक थे, मुझे तो हेपेटाइटिस बी या सी कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब 1 माह बाद जो लगा है तो फिर ये फॉल्ट वहाँ से आपको आया है डॉक्टर साहब के पास। या फिर बाज़ दफ़ा हम ऐसा भी करते हैं ना कि गली मोहल्ले में सस्ते से जो क्रैक्स बैठे होते हैं उनके पास अपने दांत ठीक करवाने चले जाते हैं, जहाँ पे प्रॉपर जो है वो ऑटोक्लेव नहीं होता है, जहाँ पे अज़ार को जो है वो गर्म किया जाता है। तो कोशिश करें कि पैसों को बिल्कुल ना अहमियत दें, ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो कि प्रॉपर सर्जन हो और उसके आप क्लिनिक में एंटर हों तो आपको पता चले कि वाकई ये दांतों का क्लिनिक जो है बड़ा साफ़ सुथरा ऑटोक्लेव आप देख सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको पहले से हेपेटाइटिस बी या सी है तो फिर आपका ये अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि अपने डॉक्टर को जो ज़रूर बताएं कि हमें बी और सी है, ताकि वो आपको डिस्पोजेबल किट लगाए और दूसरे जो हमारे बहन भाई अपने दांत ठीक करवाने हैं उनको ये मसला कहीं कन्वर्ट ना हो जाए। तो थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, वो डिस्पोजेबल सिरिंज जो भी आपको इक्विपमेंट्स लगाएंगे वो आप अपने साथ ले जाएं। जब आप दोबारा डॉक्टर साहब के पास आएँ तो दोबारा से आपको आपकी किट के साथ ही जो है वो ट्रीट किया जाए। इसमें आपने कोशिश करनी है कि एंटी-HCV, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, ये 2 से 3 टेस्ट हैं जो कि हमें साल में 1 मरतबा, और अगर आपकी जेब इजाज़त देती हो, अब तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ये टेस्ट जो हैं अवेलेबल हैं, वहाँ से आप करवा लें। इसके साथ साथ एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, जी हाँ, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड आपने करवाना है ताकि हमें पता चले कि आप हमारा जिगर जो है कहीं फैटी तो नहीं हो गया। और लोग नाज़रीन इकराम बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते हैं फैटी लीवर्स को। जिस दिन आपने एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कराना है और आपके नीचे लिखा गया है कि आपको फैटी लीवर है तो आपने बहुत परेशान होना है, क्योंकि ये भी फिर आगे चल के जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लोग जो है वो इसी के साथ ही चलते चले जाते हैं और वही चीज़ें खाते चले जाते हैं जिससे कि फ़ैटी लीवर जो है और ख़राब होता है। तो अगर खुदा न खास्ता आपके डायग्नोसिस में जो है वो फैटी लीवर अगर आ जाए तो ज़रूर कोशिश करके इसको जो है वो आपने ठीक करना है। या इन्लार्जमेंट हो जाती है या CLD आ जाता है, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ आ जाती है, या लीवर सिरोसिस हो जाता है बाज़ लोगों को जिनका बहुत पुराना हेपेटाइटिस बी या सी चल रहा हो, तो उसमें जिगर जो है वो आपका सिकुड़ जाता है, पेट में पानी पड़ जाता है, साइटिस हो जाता है और पेट जो है ढोल नुमा जो है बड़ा बन जाता है। और जब ऐसे मरीज़ों को कहा जाता है कि आप अपना पानी निकलवा दें ताकि आपकी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल हो सके, क्योंकि जब आपके पेट में पानी होगा, लंग्स में पानी होगा तो आप सांस भी नहीं ले सकेंगे, लेट भी नहीं सकेंगे, बैठ बैठ के सारी रात ऐसे पेशेंट्स को जो है वो गुजारना पड़ता है। तो कोशिश करें कि अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि ये पानी आपने निकलवाना है तो ये पानी आपने निकलवाना है ताकि आपकी लाइफ जो है वो कंफर्टेबल हो सके। 10 लीटर, 14 लीटर, 15 लीटर तक भी लोगों के पानी जो है वो निकलते हैं, फिर 2-4 दिन में दोबारा बन जाता है।
तो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है वो आपने ज़रूर अमल करना है। बाज़ दफ़ा FNA एक टेस्ट होता है जिसमें निडल के साथ जो है जिगर का छोटा सा हिस्सा डॉक्टर ने लेना होता है और उसको असेस करना होता है कि इसको अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो वो बाज़ पेशेंट जो है वो नहीं कराना चाहते और वो भाग जाते हैं हॉस्पिटल से या क्लिनिक्स जहाँ पे भी वो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपके डॉक्टर ने आपकी सीरियसनेस को देखते हुए, आपकी क्रॉनिक मर्ज़ को देखते हुए जो टेस्ट आपको प्रिस्क्राइब किए हैं वो ज़रूर आप लोगों ने करवाने हैं, ताकि जितनी लाइफ है वो कम अज़ कम जो है वो कंफर्टेबल हो सके। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि अपने डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो करनी है, या अपने तौर पे अगर आप टेस्ट करवाते हैं LFT का लीवर फंक्शन टेस्ट, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, NTICV, हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन, ये 3 से 4 टेस्ट हैं जो कि इतने कॉस्टली नहीं हैं, 3-4 हज़ार रुपये में हो जाते हैं। तो हम लोग हर चीज़ का बजट बनाते हैं मगर हेल्थ बजट हम लोग कभी नहीं बनाते। तो अपने घरों में कोशिश करें काइंडली कि हेल्थ बजट भी आप लोगों का ज़रूर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेट कोई ऐसी बीमारी किसी इंसान को घर में लग जाती है कि आपके पास पैसे ही नहीं है, तो थोड़े थोड़े से पैसे जो है वो आप लोग सेव करें। अल्लाह ना करे कि आप लोगों को ज़रूरत पड़े, मगर फिर भी हमें जो है ये मेडिकल की तरफ जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कितना ये ख़तरनाक है। फिर बाज़ लोगों को डिफ्रेंशिएट नाज़रीन कराम नहीं पता लगता कि जॉन्डिस क्या है और हेपेटाइटिस B या C क्या है। वो उसको काला यरकान, उसको पीला यरकान, ठीक है, मगर ये है कि पीला यरकान जब आपको होगा तो उसको हम जॉन्डिस कहेंगे। इसमें पूरी बॉडी जो है वो आपकी येल्विश हो जाती है। इसमें जो है वो आपने तली हुई चीज़ें तरी जिनमें होती है उनको नहीं आपने इस्तेमाल करना। और कोशिश करें कि इसमें गन्ने का रस जो है वो बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करता है। इसको आप रोज़ाना 2 से 3 गिलास फ्रेश गन्ने का रस आप लेके आएंगे और पूरे दिन में जो है इसको ख़त्म करेंगे। इसको फ्रिज में रख के ओवरनाइट आपने यूज़ नहीं करना। अगर आप ये नहीं है तो गंडेरियाँ 1 किलो लेके इसको धो के अच्छी तरह, तो इसको अगर आप चूस लेंगे तो ये भी बहुत जल्द जो है आपके जॉन्डिस को नीचे करता है। जॉन्डिस जिसको हो जाएगा उसने लीवर को जो है वो रेस्ट देना है। वो कोशिश करे कि ज़्यादा चले फिरे ना। अमूमन हम देखते हैं कि स्कूल गोइंग बच्चों को जो है वो गंदे चीज़ें जो हैं वो रेडियों से खा लेते हैं जिनके ऊपर मक्खियाँ बना रही होती हैं, और बहुत सारे ऐसे आइसक्रीमें आ जाती हैं सीज़न में जो कि बच्चे जो है वो खा लेते हैं और फिर उनको जो है ये जिगर की बीमारी जो है जॉन्डिस हो जाता है। और बाज़ बच्चों में मैं देखता हूँ कि रिकरेंट जो है जॉन्डिस चल रहा होता है, बार बार बच्चों को जो है वो हो जाता है, जिससे कि लीवर जो है वो वीक हो जाता है। तो कोशिश करें कि अर्लियर ही जब बच्चों को खुदा ना खास्ता जॉन्डिस का मर्ज़ हो जाए तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करके जो चीज़ें डॉक्टर साहब बताएं उसको आपने एहतियात के साथ ख़त्म करना है। जो खाने के लिए देनी है वो इत्तेदाल के साथ दें, ताकि बच्चे का जो है वो दिल भी ख़राब ना हो और वो अपनी खुराक को भी प्रॉपर लेता रहे और उसमें वीकनेसेस भी जो हैं वो ना आए। तो गर्मियों में अमूमन हम देखते हैं कि जॉन्डिस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अमूमन जो है वो बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं हम, बाज़ार वाली बर्फ़, उसका हमें कोई पता नहीं होता कि ये किस पानी से जो है वो बर्फ़ बनाई गई है। इससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो कोशिश करें कि घर में आप लोग जो मिनरल वाटर पीते हैं या उबाल के पानी पीते हैं उसी की बर्फ़ आपने जमानी है। आप टैप वाटर से बर्फ़ जमा देते हैं, पानी आप मिनरल वाटर पी रहे होते हैं या उबाल के पी रहे होते हैं, तो फिर कहते हैं हमें मैदे के अमराज या जॉन्डिस हो गया। तो जो बर्फ़ आपने इस्तेमाल की वो तो टैप वाटर था, और जो ऊपर टैंकियाँ हैं जो कि साल साल लोग सफाई उसकी नहीं कराते हैं, तो उससे भी बहुत सारे जो है वो जिगर और मैदे के अमराज जो हैं वो आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि किसी बीमारी को जो है वो कम ना समझें। अल्हम्दुलिल्लाह हेपेटाइटिस B की वैक्सीन जो है वो दुनिया में मौजूद है, आप लोग इसको इंजेक्ट करवाएं। EPI प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, इसमें जो बीमारियां शामिल हैं इसमें भी हेपेटाइटिस B को शामिल कर दिया गया और बच्चों को अर्लियर ही जो है इसकी वैक्सीन लगा दी जाती है। हेपेटाइटिस C की कोई वैक्सीन नहीं है, इसका ट्रीटमेंट भी आ गया है। आप लोगों ने डरना नहीं है। कोशिश करें कि वायरस आपके ऊपर हैवी हो, आप उसके ऊपर हैवी हो जाए। जितनी ज़िंदगी आपको अल्लाह ताला ने दी है वो तो कटेगी, मगर खौफ और डर से जो है वो आप लोग और परेशान हो जाते हैं। इसी तरह बाज़ लोग जो है वो अरब अमारात की तरफ जॉब करने जाते हैं, तो वहाँ पे बड़ा स्ट्रिक्टली उन्हें कहा जाता है कि अपना सारा मेडिकल टेस्ट करवा के आना। तो यंगस्टर बच्चे जो हैं वो बाहर जाते हैं और एजेंट को जी 6 लाख रुपया डॉक्टर साहब दे दिया और जब मेरा मेडिकल हुआ तो मुझे B या C निकल गया, तो वो किसी सूरत भी वो बंदा जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इसलिए यंगस्टर्स से मेरी खुसूसी गुजारिश होगी कि आपने अपने एजेंट को पैसे देने से पहले जो है वो सारे मेडिकल टेस्ट करवा लें।
और उसके बाद उनको पैसे दें, ताकि अगर बाद में कोई फ्रॉड भी बाज़ दफ़ा एजेंट कर रहे होते हैं अनफॉर्चुनेट, तो आप लोग ये दिखा सकते हैं कि मैंने भाई ये हफ़्ता पहले टेस्ट कराए थे, मैं तो क्लियर हूँ। तो इसमें यह है कि आप लोग पैसे देने से पहले अपना मेडिकल चेकअप कराएं, ताकि आपके पैसे ज़ाया ना हो। फिर वो लंबी डेट्स जो है वो मिल जाती है कि 6 महीने बाद फिर करवाएं, साल बाद फिर करवाएं, इस तरह आपके पैसे जो है वो डूबने का ख़तरा होता है। तो वो यंग बच्चा जो कि बिल्कुल हेल्दी था, 20, 25, 30 साल का, उसकी सेहत भी बहुत अच्छी थी, जब उसका मेडिकल करवाया गया तो वो बेचारा हेपेटाइटिस सी या बी में चला गया, और वो उसी दिन से उसने चारपाई जो पकड़ ली और वो लेट गया कि मेरी दुनिया देर होगी। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग नहीं भी ट्रीटमेंट कराते तो ये 10 से 15 साल ये वायरस आपको कुछ नहीं कहता। ये बात आप लोग बहुत तवज्जो से सुने कि 10 से 15 साल आपको कुछ नहीं कहता। एहतियाती तदाबीर आप लोग करें, मगर मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, इसको आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता रहेगा। कोशिश करें कि फ़्रेश सब्ज़ियाँ जो बाज़ार से मिलती हैं इसको धो के आप लोग ज़्यादा यूज़ करें। गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें। हेपेटाइटिस के पेशेंट ज़्यादा हार्ड चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो ना इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ आप लोग, अगर आप लोगों को फ़्रेश ऊँटनी का दूध मिले, जिन लोगों को जिगर के अमराज में मुब्तला हैं या गुर्दों के अमराज में जो लोग मुब्तला हैं, वो रोज़ाना 1 से 2 गिलास जो है वो ऊँटनी का दूध जो है फ़्रेश, इसको उबालने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको आप जो है वो आप डेली इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा है। इसके साथ साथ पनीर डोडा, छोटे छोटे से दाने जो है वो मिल जाते हैं। ये 7 दाने रात को आपने भिगोने 1 गिलास पानी में, इसको ढाँप के रख दें। सुबह इसको छान कर, जैसे चाय छानने वाली छन्नी होती है उसमें वो गिरा के, और डोडे जो हैं इसको ज़रा निचोड़ लें और डोडे को आपने फेंक देना है, पनीर डोडे को। और जो पानी होगा इसको जो है वो आप रोज़ाना पिएँ। ये भी हेपेटाइटिस बी सी को जो है वो ख़त्म करता है। बिल्कुल सस्ती सी चीज़ है, आप लोग इसको इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि मिर्च मसाले और नमक खुदारा बहुत कम कर दें, बहुत कम कर दें। इससे बहुत सारी जिगर की बीमारियां, दिल की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, गुर्दे की बीमारियां, आपकी स्किन की डिजीज़ जो हैं इन्हीं नमक की वजह से जो है वो परवान चढ़ती हैं। कोशिश करें कि घर में जो नमक है इसको आप लोग बहुत कम कर दें। हम टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, जो लोग बहुत नमक खाते हैं फिर बाद में इन लोगों को ऐसी बीमारियों का जो है वो सामना करना पड़ता है। अगर आप लोग नमक खाना चाहते हैं तो डले वाला नमक घर में लेके आएँ, उसको कूट के वो इस्तेमाल करें। बाज़ार के जो रिफ़ाइंड नमक हैं इनको इस्तेमाल ना करें, इनके बहुत नुकसानात हैं। डले वाला नमक जो है वो आप लोग घर में इसको सिलबट्टे पे जो है वो पीस के इमाम दस्ते में तो इसको इस्तेमाल करें, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। यकीनन नाज़रीन, आप लोगों को मैंने काफ़ी कुछ जो है वो आज जिगर की बीमारियों से मुतल्लिक जो है वो आगाही दी होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स कीजिएगा। AQTV से अपने मेज़बान डॉक्टर सज्जाद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएगी।